सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, उस कानून को आज जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने उसका ज़ाब्ता और उसके रूल्स आज नोटिफाई किए हैं। इस नोटिफिकेशन के तहत आर्टिकल 309 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेड विद सेक्शन 15 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन रिक्रूटमेंट एक्ट जो कानून बना है, इस कानून के इन रूल्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर में जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, इस डोमिसाइल सर्टिफिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तक जो पहुंचानी है वो ये है कि तमाम जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों को अप्लाई करना होगा और डोमिसाइल उनके लिए मैंडेटरी है। ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद सरकार जब रूल्स को नोटिफाई करेगी उसमें ये कहा जाएगा कि जिनके पास परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट ऑलरेडी है उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। नोटिफिकेशन जो आज इशू हुआ है इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि डोमिसाइल परमानेंट रेजिडेंट को भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होगा, यानी जिनके पास परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट है उन्हें वाहिद वही एक डॉक्यूमेंट पेश करना होगा जिसकी बुनियाद पर उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन डोमिसाइल मैंडेटरी है और डोमिसाइल के बगैर किसी भी रिक्रूटमेंट में आप शामिल नहीं हो सकते। हालांकि जब हमने इस कानून को बनाने वाले इन रूल्स को नोटिफाई जिन लोगों ने किया है उनमें से कुछ लोगों से बातचीत की तो उन्होंने हमें बताया कि रिक्रूटमेंट में यूं होगा कि आप पहले रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद अगर आपकी सिलेक्शन होती है तब जाके आपको डोमिसाइल दिखाना होगा, वरना डोमिसाइल दिखाने की कोई ज़रूरत, यानी शुरुआत लीजिए प्रीलिम्स में सभी लोग अपियर हो सकते हैं, मेंस एग्जाम के लिए डोमिसाइल की ज़रूरत होगी। मगर आप सोचिए कितनी बड़ी एक्सरसाइज रियासत जम्मू कश्मीर, माफ़ कीजिएगा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में होने जा रही है। 1,35,00,000 आबादी है जम्मू कश्मीर की और इसमें से अगर लद्दाख को बाहर निकाल दिया जाए लगभग 1,25,00,000 की आबादी है। इस आबादी में हर शख्स को डोमिसाइल के लिए अप्लाई करना होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो कानून कह रहे हैं जिन्हें आज कहा गया है जम्मू एंड कश्मीर ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल्स 2020। इन्हें ऑफिशियल गजट में नोटिफाई कर दिया गया है। और कौन लोग हैं जो एलिजिबल हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए? नंबर 1, जो 15 साल से जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में रहे हैं या जिन्होंने 7 साल तक यहाँ पढ़ा है या 10वीं और 12वीं का इम्तिहान किसी भी ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से पास किया है जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है, यानी यूनियन टेरिटरी है। दूसरा, जो रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर माइग्रेंट्स के पास माइग्रेंट के तौर पर रजिस्टर्ड है। तीसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट मुलाजमीन के बच्चे, ऑल इंडिया सर्विस और ऑफिसर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जो लोग काम कर रहे हैं, ऑटोनोमस बॉडीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं उनमें जो लोग काम कर रहे हैं, बैंक्स में जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ में जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं, और रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट और बाकी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ पर हैं, उनमें जिन मुलाजमीन ने 10 साल तक उनके बच्चे भी जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल बनेंगे, वो लोग भी डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो भी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जम्मू कश्मीर में होगा उसमें शामिल हो सकते हैं। उसके बाद चौथे, हु इज़ अ चाइल्ड ऑफ पेरेंट्स हु फुलफिल कंडीशंस एज प्रिस्क्राइब्ड इन क्लॉज A or B, यानी बच्चा किसी भी ऐसे शख्स का, किसी भी उन वालिदैन का, उन पेरेंट्स का जिन्होंने 15 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहे हों, या वो 7 साल तक उन्होंने यहाँ पर किसी स्कूल में पढ़ाई की हो, या उन्होंने 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम जो है वो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के किसी स्कूल से पास किया हो। उसके अलावा 5वीं कंडीशन ये, हु इज चाइल्ड ऑफ सच ए रेजिडेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर as reside outside the union territory in connection with their employment of business or other professions or vocational reasons, but whose parents fulfill any of the conditions in clause A and B, यानी वो तमाम बच्चे जो अपने बिजनेस की वजह से या अपनी मुलाजमत की वजह से जम्मू कश्मीर से बाहर हैं लेकिन उनके माता जम्मू कश्मीर में हैं, या 7 साल
तक उन्होंने यहाँ पर पढ़ाई की हुई है, या उन्होंने 10वीं और 12वीं का इम्तिहान यहाँ से पास किया है, या जैसे दूसरी कंडीशन है वो माइग्रेंट हैं, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर के पास रजिस्टर्ड हैं। यानी अगर आप कश्मीरी पंडित हैं, माइग्रेंट हैं और बाहर आप कहीं यूके में, लंदन में, अमेरिका में कहीं पे भी सर्विस कर रहे हैं और आप वापस जम्मू कश्मीर आना चाहते हैं, तो हुकूमत ने आपके लिए दरवाज़ा खोल दिया है। एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो भी आदमी ऊपर दी गई तमाम जो शर्तें हैं उन्हें पूरा करेगा, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर सकता है, फिजिकली भी और इलेक्ट्रॉनिकली भी, या आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और आप जाकर एप्लीकेशन भी हवाला कर सकते हैं, एप्लीकेशन भी उनके हवाले कर सकते हैं। दूसरा, माइनर्स और जिन मान लीजिए बच्चे हैं या जिन्हें डिसेबिलिटी है किसी किस्म की, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट बी मेड एंड अपीयरेंसेस ऑफ द एक्ट्स डन बाय देयर अपॉइंटेड गार्डियंस। यानी आपका बच्चा छोटा है, आप डोमिसाइल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप उनके पेरेंट्स हैं या आप उनके गार्डियन हैं, तो आप उनके बिहाफ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप जो भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ में रखी गई हूँ मैं आगे बताने वाला हूँ, उन फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल करते हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, एवरी एप्लीकेशन मेड अंडर सब रूल 1 and 2 बी such documents as prescribed under these rules। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे जिनकी बुनियाद पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू होगा। कैटेगरी ऑफ डोमिसाइल, डोमिसाइल में कैटेगरी नंबर 1 है परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट होल्डर, यानी जिन लोगों के पास स्टेट सब्जेक्ट के सर्टिफिकेट अभी तक मौजूद है, जिन्होंने जज्बात में आकर उसे नहीं है, उन्हें तहसीलदार के पास जाना है, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट की जो कॉपी है वो अपनी एप्लीकेशन के साथ उन्हें लगानी है। उन्हें एपिलेट तहसीलदार जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करेगा। लेकिन अगर तहसीलदार मान लीजिए आपकी परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट को देखकर कोई सवाल खड़े करता है, तो आप डिप्टी कमिश्नर के पास जाकर अपील कर सकते हैं। दूसरा, चिल्ड्रन ऑफ पर्सन पोजेसिंग परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, जिन वालिदैन के पास परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं, यानी वो पेरेंट्स जिनके पास परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट है वो डोमिसाइल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सेम तहसीलदार के पास आपने अप्लाई करना है। परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट पिताजी का लगेगा और आपको साथ में बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में कॉरपोरेशन की बर्थ सर्टिफिकेट चलती है, और बाकी जगहों पर जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं उन कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज से इशू किया हुआ बर्थ सर्टिफिकेट आपने अटैच करना है। ध्यान से सुनिएगा, अपने बच्चे के लिए अगर आपको डोमिसाइल बनवाना है, एक आपका परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट उसके साथ लगेगा और परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट के साथ में डेट ऑफ बर्थ की कॉपी लगेगी। अच्छा, उसके बाद वो लोग जो 15 साल तक यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में रहे हैं, तहसीलदार ऑफ प्लेस लास्ट रिजाइडेड, आखिरी जगह रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक आईएएस ऑफिसर है, वो पिछली प्लेस जहां पर वो रहे हैं, मान लीजिए वो डोडा है, तो डोडा के तहसीलदार कॉम्पिटेंट हैं, 15 साल से अगर लगातार वहां रहे हैं तो डोडा के तहसीलदार कॉम्पिटेंट हैं, वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। इन्हें क्या देना है, डॉक्यूमेंट क्या पेश करना है? डॉक्यूमेंट है राशन कार्ड अगर आपका बना है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बनाई है उसका रिकॉर्ड, एजुकेशनल रिकॉर्ड, मान लीजिए आपके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो सकता है, आपका मैट्रिक का मार्क्स कार्ड हो सकता है, आपका 12th का मार्क्स कार्ड हो सकता है, वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे अगर आपका नाम है, लेबर कार्ड आपका बना हुआ है, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट वेरीफाइड बाय डिप्टी लेबर कमिश्नर, आपको जिसने मुलाजमत दी है डिप्टी लेबर कमिश्नर एक सर्टिफिकेट इशू करता है, वो सर्टिफिकेट भी एक डॉक्यूमेंट हो सकता है। या डायरेक्टर इंडस्ट्रीज और कॉमर्स उस कंसर्न डिवीजन का, जम्मू डिवीजन है या कश्मीर डिवीजन है, वहां का डायरेक्टर इंडस्ट्रीज और कॉमर्स एक एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट इशू करेगा। वो एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट भी डॉक्यूमेंट के तौर पर आप पेश कर सकते हैं, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगा। इन केस आप एग्रीव्ड हैं तो आप डिप्टी कमिश्नर के सामने जाकर अपनी गुहार लगा सकते हैं। उसके बाद उन लोगों के बच्चे जो 15 साल तक जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में रहे हैं, तहसीलदार सेम वही कि आखिरी जगह जहां पर आप रहे हों लास्ट टाइम,
वहाँ का तहसीलदार, और उसके बाद कोई भी डॉक्यूमेंट, राशन कार्ड, सेम बिल्कुल वही फॉर्मेलिटीज़ जो मैंने ऊपर बताई हैं, वही फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पर भी आपने देनी है। लेकिन एक एडिशनल फॉर्मेलिटी ये कि आपको अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी साथ में अटैच करना है। उसके बाद अ पर्सन हु हैज स्टडीड फॉर 7 years, एक आदमी जिसने 7 साल तक यहाँ पर पढ़ाई की है और उसके बाद 10वीं और 12वीं का इम्तिहान किसी ऐसे स्कूल से पास किया है जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में है, वो भी जहाँ पर वो रहे हैं वहाँ का कंसर्न तहसीलदार, मतलब सिंपल मैं लैंग्वेज में आपको ये बताऊं, जम्मू में कोई ऑफिसर सर्विस कर रहा है, उनके बच्चों ने 7 साल कहीं पर पढ़ाई की है, 10वीं और 12वीं का इम्तिहान अगर जम्मू कश्मीर से पास किया है तो उन्हें भी हक है, वो जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल हो सकते हैं। इसमें सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन इशूड बाय हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड वेरीफाइड बाय सीईओ ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट। कोई बड़ी फॉर्मेलिटी नहीं, कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं देना, कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ 10वीं और 12वीं का जो सर्टिफिकेट है वो जिस इंस्टीट्यूट से आपने अपना 10th और 12th करा हुआ है उसके हेड सर्टिफिकेट इशू होगा और उसे चीफ एजुकेशन ऑफिसर वेरीफाई करेगा, वो आपको पेश करनी है तहसीलदार के पास, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। माइग्रेंट्स के लिए, माइग्रेंट ध्यान से सुने कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करने की ताकत जो है वो रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर को दी गई है। यानी आपको जो भी कागजात पेश करने हैं वो आपने रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर में ही पेश करने हैं। ठीक है जी, क्या पेश करना है? तो माइग्रेंट्स के लिए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ माइग्रेंट के तौर पर जब आप रजिस्टर होते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करना है। एक अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट है वो पेश करें, यानी या तो आप सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज माइग्रेंट पेश करें या परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट की कॉपी आप जो है रिलीफ कमिश्नर के पास सामने पेश कर सकते हैं, तो आपको डोमिसाइल मिलेगा। और अगर मान लीजिए आप नाराज होते हैं या आपकी बात सुनी नहीं जाती तो एपिलेट अथॉरिटी आपकी है फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू। उसके बाद माइग्रेंटों के बच्चे, आप जानते हैं बहुत बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडितों के बच्चे पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, भारत के विभिन्न भागों में वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं, सरकारी भी प्राइवेट भी। उनके लिए भी सेम है, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अपने पेरेंट का, यानी आपके पिताजी का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या उनका परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट और उसके साथ में बर्थ सर्टिफिकेट अटैच करना है। उसके बाद जितने भी मुलाजमीन हैं, सेकंड ऑफिशियल्स, ऑल इंडिया सर्विस, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, इन सर्विसेज में जो लोग हैं और जम्मू कश्मीर में पिछले लगभग 10 साल से लगातार जो है यहीं पे सर्विस कर रहे हैं, ऑटोनोमस बॉडीज के, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, तमाम बच्चों के लिए, for children of all India service officers, additional secretary or above in the General Administration Department dealing with all India services to be nominated by the Secretary, General Administration Department। कौन इशू करेगा? तो इन्हें ये डोमिसाइल का सर्टिफिकेट एडिशनल सेक्रेटरी जीएडी इशू करेंगे या उनसे सीनियर कोई ऑफिसर जिसे सेक्रेटरी जीईडी नॉमिनेट करेंगे। बाकी कैटेगरीज के लिए एडिशनल कमिश्नर जो डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस में हैं उन्हें इख्तियार है कि वो ये सर्टिफिकेट इशू करेंगे। अब इसको ज़रा समझना है, बहुत ज़रूरी आप लोगों को। ऑल इंडिया सर्विसेज का मतलब हो गया इंडियन आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, आईएफएस में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी और इंडियन फॉरेन सर्विस भी, और उसके अलावा इंडियन रेवेन्यू सर्विस, या उसके बाद बाकी जो सर्विसेज हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के जो मुलाजमीन हैं उनको अगर अपने बच्चों का डोमिसाइल बनवाना है तो डोमिसाइल बनाने के लिए एडिशनल सेक्रेटरी जीएडी कॉम्पिटेंट होंगे। इन्हें सेक्रेटरी जीएडी नॉमिनेट करेंगे, एडिशनल सेक्रेटरी या इनसे ऊपर वाले रैंक का ऑफिसर जिसे भी सेक्रेटरी जीएडी, सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट नॉमिनेट करते हैं। इन्हें क्या फॉर्मेलिटीज देनी है? सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस इशूड बाय जीएडी, जीएडी एक सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस इशू करता है, वो सर्टिफिकेट और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपने बच्चे अगर ये एग्रीड हो या मान लीजिए इनके हक इन्हें डोमिसाइल इशू नहीं किया जाता या कोई ऑब्जेक्शन वो रेज करते हैं
तो ये सेक्रेटरी जीएडी के पास जाकर गुहार लगा सकते हैं। अब ये तो थी ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विसेज के अलावा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में काम करने वाले मुलाजमीन, ऑटोनोमस बॉडीज़ में काम करने वाले मुलाजमीन, बैंक्स में काम करने वाले मुलाजमीन, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ जैसे आपका कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल का दफ्तर है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का दफ्तर है, उसके अलावा बहुत सारे और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं जो इस समय जम्मू कश्मीर में फंक्शनल हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। इनमें काम करने वाले मुलाजमीन जो 10 साल से लगातार जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, और यूनिवर्सिटीज़ में भी काम करने वाले मुलाजमीन जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदा नहीं हैं, परमानेंट रेजिडेंट नहीं हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के बाहर से हैं और जम्मू कश्मीर में 10 साल से लगातार, इनके लिए डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर में एडिशनल कमिश्नर, उन्हें नॉमिनेट किया गया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। इन्हें सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस अपने कंट्रोलिंग अथॉरिटी से, कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी से, जो भी इनके कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होंगे, उनसे सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस लेना है और अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट उसके साथ लगाकर टच करके ये दोनों डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं एडिशनल कमिश्नर इन द ऑफिस ऑफ डिवकॉम इलेक्ट्रॉनिकली, या आप फिजिकली उनको हैंड ओवर करें, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल जाए। वो तमाम जम्मू कश्मीर के बाशिंदा, जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट्स, यहाँ के रहने वाले निवासी जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में अपनी मुलाजमत की वजह से, बिजनेस की वजह से, प्रोफेशनल या वोकेशनल रीजंस की वजह से उन रेजिडेंट्स के बच्चे जो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं लेकिन उनके बच्चे अपनी मुलाजमत की वजह से या किसी और वजह से जम्मू कश्मीर में नहीं रह रहे, अगर वो जम्मू कश्मीर आना चाहें, डोमिसाइल बनाना चाहें और यहाँ की रिक्रूटमेंट में, यहाँ की, तो उन्हें तहसीलदार कंसर्न के पास, जहाँ पर एप्लीकेंट आखिरी आराम, मतलब माफ़ कीजिएगा, आखिरी वो जगह जहाँ पर वो रहे हों, मिसाल के तौर पे आप इस समय उनके माता पिता जम्मू में रह रहे हैं, तो तहसीलदार डिपेंड करेगा कि किस, जम्मू साउथ में हैं, नॉर्थ में हैं, डोडा में हैं, बदरवाह में हैं, डोडा में कौन से गांव में हैं, कौन से रीजन में है, रामबन में है, किश्तवाड़ में है, या श्रीनगर में बडगाम में है, श्रीनगर में है, तो वहाँ का कंसर्न, वहाँ के कंसर्न तहसीलदार, उनके सामने इनको अपने माता पिता का परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट अगर है, अगर नहीं है तो राशन कार्ड की कॉपी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो, एजुकेशनल रिकॉर्ड, वोटर लिस्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल या लेबर कार्ड अपने पिता का, माता पिता का, या और डॉक्यूमेंट जो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस बन सके, वो इन्हें पेश करना होगा तहसीलदार के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करवाने के लिए। तो मैंने आपको तमाम कैटेगरीज के लिए बता दिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये कि 1,35,00,000 जम्मू कश्मीर के बाशिंदगाने जम्मू कश्मीर को डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होगा। अब बहुत सारे लोग इसमें ये कहेंगे डोमिसाइल का तो मकसद सिर्फ ये है कि नौकरी के लिए अप्लाई करना है, लेकिन थोड़ा इसको समझने की ज़रूरत है। जब परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट के लिए कह दिया गया कि इस एक डॉक्यूमेंट को पेश करिए आपको डोमिसाइल मिलेगा, तो ये समझना ज़रूरी है कि इसको पेश करना है तभी जाके डोमिसाइल मिलेगा, वरना डोमिसाइल नहीं मिलेगा। और माफ़ कीजिएगा, ये परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट उनके लिए है जो परमानेंट रेजिडेंट हैं जम्मू कश्मीर के, जिस पास स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन जो परमानेंट रेजिडेंट नहीं हैं, जो सिविल सर्वेंट्स भारत के विभिन्न भागों से जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं सालों से, जम्मू कश्मीर की तरक्की में और जम्मू कश्मीर की जो इस समय इकोनॉमिक सूरत हाल है, इस इकोनॉमिक सूरत हाल के लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जो लोग जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बना है, इतनी डेवलपमेंट हुई है, इतने ब्रिजेस बने हैं, इतना कुछ जम्मू कश्मीर में जो बना है, जो लोग इसकी प्लानिंग के लिए जिम्मेदार हैं, जो लोग, जिन लोगों का दिमाग, उन तमाम लोगों को अगर अब ये दिल में ख्याल आता है जी हम जम्मू कश्मीर में रहना चाहते हैं या हमारे बच्चे जम्मू कश्मीर के रिक्रूटमेंट प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे, तो उन्हें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि क्या क्या करना है डोमिसाइल इशू करने के लिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट पाने के लिए। लेकिन इसमें दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। तहसीलदार जो हैं
वही तहसीलदार कंसर्न जो हैं वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करेंगे। दूसरा, जो 15 साल तक यहाँ पर रहे हैं उनको भी तहसीलदार, 15 साल तक यहाँ पर आपने सर्विस की, 15 साल से आप जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, उनके बच्चों के लिए भी तहसीलदार। सिर्फ माइग्रेंट्स के लिए रिलीफ कमिश्नर, माइग्रेंट्स के लिए रिलीफ कमिश्नर, और उसके अलावा ऑल इंडिया सर्विसेज में काम करने वाले सिविल सर्वेंट्स के लिए एडिशनल सेक्रेटरी रैंक का या उससे ऊपर वाले रैंक का, जिसको सेक्रेटरी जीएडी नॉमिनेट करें, वो इशू करेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और बाकी सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज को छोड़कर बाकी जितनी भी सर्विसेज हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं या स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं या बाकी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर हैं, उन इंस्टीट्यूशंस में काम करने वाले मुलाजमीन के लिए एडिशनल कमिश्नर इन दी ऑफिस, डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर में जो एडिशनल कमिश्नर बैठे हैं उन्हें ताकतवर बनाया गया है, उन्हें ये ताकत दी गई है, सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। उसके अलावा जिनके बच्चे जम्मू कश्मीर से बाहर हैं अपनी मुलाजमत की वजह से या किसी और कारणवश यहाँ पे जम्मू कश्मीर में नहीं हैं, लेकिन वो 10 साल से लगातार उनके माता पिता, तो उनकी डोमिसाइल तहसीलदार कंसर्न इशू करेंगे। लेकिन माता पिता का परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट और उसके साथ में अगर वो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है तो वही राशन कार्ड की कॉपी, इलेक्ट्रिसिटी के बिल की कॉपी, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स में से कोई अगर डॉक्यूमेंट उनके पास है वो पेश करना होगा, जिससे वो ये साबित कर सकें कि वो जम्मू कश्मीर, उनके माता पिता जो हैं जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट हैं। अब उसके बाद अगर कोई भी आदमी इस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के किसी भी ऑर्डर से होता है, परेशान होता है, तो वो एपिलेट अथॉरिटी के पास जा सकता है। एपिलेट अथॉरिटी बाकी तमाम लोगों के लिए डिप्टी कमिश्नर, माइग्रेंट्स के लिए फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू, सिविल सर्वेंट्स के लिए सेक्रेटरी जीएडी, और सिविल सर्वेंट्स के अलावा मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज से ताल्लुक स्टैट्यूटरी बॉडीज में काम करने वाले और बाकी तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले लोगों के लिए एफसी रेवेन्यू यानी एडिशनल कमिश्नर, इन दी डिवकॉम के दफ्तर में काम करने वाले एडिशनल कमिश्नर तो आपको सर्टिफिकेट इशू करेंगे। लेकिन अगर किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन या कोई परेशानी आपको होती है तो एफसी रेवेन्यू को एपिलेट अथॉरिटी बनाया गया है। उसके अलावा 10 साल का जो मैंने आपको बताया कि परमानेंट रेजिडेंट माँ बाप हैं, 10 साल से यहीं पे रह रहे हैं लेकिन उनके बच्चे बाहर हैं, तो उनके लिए भी तहसीलदार कंसर्न इशू अथॉरिटी डिप्टी कमिश्नर हैं। अच्छा, उसके बाद यह भी कहा गया कि एपिलेट अथॉरिटी तब तक केस को डिसाइड नहीं करेंगे जब तक वो जो कंसर्न पार्टीज हैं जिन्होंने अप्लाई किया था डोमिसाइल के लिए या जिनको डिनाई किया गया, जब तक वो उन्हें सुनेंगे नहीं तब तक वो उनकी अपील को डिसाइड नहीं करेंगे। अच्छा, ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट आफ्टर होल्डिंग सच इंक्वायरी एज द ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स applicant under Rule 5, the competent authority shall either issue domicile certificate in Form B to the applicant bearing its seal and signature or reject the application within a period of 15 दिन के एप्लीकेशन देने के 15 दिन के अंदर अंदर डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करना है। और अगर वो 15 दिन के अंदर अंदर इशू नहीं करते, उन्हें बताना होगा या तो सर्टिफिकेट इशू करना है या उन्हें उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना है। अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट ना इशू की गई ना रिजेक्ट की गई 15 दिन के अंदर अंदर, तो उसके बाद एप्लीकेंट जो है अपीलेट अथॉरिटी अपील कर सकते हैं और अपील सुनने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर या तो वो उस अपील को एक्सेप्ट करेंगे या उस अपील को रिजेक्ट करेंगे। अगर एप्लीकेंट अपनी अपील में सक्सेसफुल हो जाता है, यानी वो जो बात डोमिसाइल को लेकर कह रहे हैं वो मानी जाती है, एपिलेट अथॉरिटी कंपिटेंट अथॉरिटी को कहेगा कि आप 7 दिनों के अंदर अंदर फौरन डोमिसाइल इशू करें। अगर 7 दिनों किया गया 50,000 रुपया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिकवर करेगी उस ऑफिसर से जो ऑफिसर डोमिसाइल करने से मना करेगा। आपको याद होगा परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट स्टेट सब्जेक्ट इशू करना कितना बड़ा धंधा बन गया था, कितनी बड़ी दुकानदारी थी जम्मू कश्मीर में। इसी दुकानदारी के ऊपर कड़ा प्रहार किया गया है डोमिसाइल के मामले में। आप तभी डोमिसाइल मना करेंगे जब आप बिल्कुल आप श्योर होंगे जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए हैं वो ठीक नहीं हैं और जो एप्लीकेंट है उसकी
है वो एक्सेप्ट करने के काबिल नहीं है, क्योंकि अब अगर ऑफिसर्स किसी मतलब अगर कंसर्न तहसीलदार, एडिशनल सेक्रेटरी, एडिशनल कमिश्नर या रिलीफ कमिश्नर, इनमें से कोई भी आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट 15 दिन के अंदर अंदर नहीं देता तो 50,000 रुपया उनकी तनख्वाह से रिकवर किया जाएगा। बहुत बड़ा मुझे लगता है बहुत बड़ा कदम है इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि डोमिसाइल इशू करते वक्त कम से कम करप्शन ना हो। तो साउंड ग्राउंड्स होने चाहिए रिजेक्ट करने के लिए, एक्सेप्ट करते हैं तो साउंड ग्राउंड्स होने चाहिए एक्सेप्ट करने के लिए। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी इलेक्ट्रॉनिकली डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। अच्छा, उसके अलावा रिवीजन, द एपेलेट अथॉरिटी में sumoto और an application made to it call for records of the proceedings taken or orders made by any competent authority for the purposes of satisfying itself as to the legality and propriety of such proceedings or orders and may pass such orders in reference thereto as it deems fit। ये तमाम चीजें, और अगर मान लीजिए इन कानून को लेकर कोई परेशानी खड़ी होती है तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का फैसला हतमी और आखिरी फैसला होगा। उसके अलावा फॉर्मेट भी वो भी इशू कर दिया गया है। फॉर्मेट बहुत सिंपल है, आपको अपना नाम, अपने फादर का नाम, अपनी मदर का नाम, अपनी अहलिया यानी अगर आपकी शादी हो चुकी है अपनी अहलिया का नाम, अपना जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, प्रेजेंट एड्रेस अगर आप माइनर हैं, एड्रेस पेरेंट का, और जिस लोकेशन पे आप रह रहे हैं वहाँ स्टे का आपका पीरियड कितना है। अगर आपके पास किसी और स्टेट का डोमिसाइल तो नहीं है वो भी बताना है। परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट की कॉपी अगर आपके पास है तो वो आपने अटैच करनी है। मैंने आपको पहले ही बोला जिनके पास परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट है उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट की कॉपी इलेक्ट्रॉनिकली यानी आपको अपलोड करने का मौका मिलेगा। आपने अपलोड किया, आपको इलेक्ट्रॉनिकली जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू किया जा सकता है। इसमें सेल्फ डिक्लेरेशन का एक एफिडेविट भी आपको लगाना होगा जिसमें आप डिक्लेयर करेंगे कि जो भी ऊपर लिखा गया है वो सब कुछ, उन तमाम चीज़ों के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँगा। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी आ चुका है, ये फॉर्मेट आपका जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट का होगा। तो फाइनली डोमिसाइल सर्टिफिकेट कानून बना दिए, रूल्स बना दिए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि तहसीलदार कंसर्न पहले भी वही स्टेट सब्जेक्ट इशू करते थे, अब भी तहसीलदार कंसर्न ही सब्जेक्ट डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करेंगे। लेकिन फ़र्क ये कि अब रिलीफ कमिश्नर को ये इख्तियार दिया गया है कि माइग्रेंट्स की सर्टिफिकेट्स वो इशू करेंगे। ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स की सर्टिफिकेट एडिशनल सेक्रेटरी या उससे ऊपर वाले रैंक का ऑफिसर सेक्रेटरी जीएडी के ऑर्डर के बाद जिसको भी वो कॉम्पिटेंट बनाएंगे वो इशू करेगा। और उसके अलावा जो लोग ऑल इंडिया सर्विसेज में नहीं हैं बल्कि बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं उनके लिए एडिशनल कमिश्नर जो डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर में काम करते हैं उन्हें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाया गया है डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। और अगर इन तो वो फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू के पास जाकर अपील कर सकते हैं। और सबसे खतरनाक जो प्रोविजन इसमें है वो ये है कि 15 दिन के अंदर अंदर डोमिसाइल इशू करना है। अगर आपने 15 दिन के अंदर अंदर डोमिसाइल इशू नहीं किया तो जो एप्लीकेंट है उसे इख्तियार होगा कि वो एपेलेट अथॉरिटी के पास डिप्टी कमिश्नर, फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू, सेक्रेटरी जीएडी और रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर के मामले में भी फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू के पास जाकर अपील अपनी दायर कर सकते हैं। अपील दायर करके वो ये गुजारिश कर सकते हैं कि मुझे डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू नहीं किया गया और जो मुझे रीजंस दिए गए हैं मैं उन रीजंस से सेटिस्फाई नहीं हूं, ये इख्तियार दिया गया है उन्हें। मैं थोड़ा इस मामले में आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं कि जो माइग्रेंट्स हैं फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू उनके लिए एपेलेट अथॉरिटी हैं और इसी तरीके से स्टैट्यूटरी बॉडीज में काम करने वाले लोगों के लिए भी एफसी रेवेन्यू हैं जो एपेलेट हैं। उसके बाद
और मौका दिया जाएगा 15 दिन का, और 15 दिन के अंदर अंदर अगर अपील जो है उसमें अपीलेट अथॉरिटी को ये लगता है कि अपील अपहेल्ड होती है तो फिर 7 दिनों के अंदर अंदर डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू। बेसिकली मैं इसलिए श्योर होना चाहता हूं कि जो भी इंफॉर्मेशन आप तक जाए वो बिल्कुल सही जाए। 15 दिनों के अंदर अंदर उनको अपील सुननी है, उसे रिजेक्ट या एक्सेप्ट करना है। एप्लीकेंट अगर अपनी अपील में सक्सेसफुल हो जाता है तो 7 दिनों के अंदर अंदर डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करना है। अगर 7 दिनों में फिर डोमिसाइल इशू नहीं होता तो 50,000 रुपए का जुर्माना होगा उस तहसीलदार को, उस ऑफिसर को जो मना करेगा। स्ट्रिंजेंट कानून बनाया गया है और स्टेट सब्जेक्ट का जो धंधा है उस धंधे का जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस में को ध्यान में रखते हुए ये प्रोविजन इसमें रखा, पीनल प्रोविजन इसमें रखा गया है ताकि लोगों को डोमिसाइल बनाने वालों से लाखों रुपया ऐंठने का मौका न मिले। आप जानते हैं स्टेट सब्जेक्ट को लेकर भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि बहुत बड़ी तादाद में उन लोगों को भी स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट्स बांटे गए थे जो असल में बाशिंदगान है, जो असल में जम्मू कश्मीर के स्टेट सब्जेक्ट नहीं थे। कहीं डोमिसाइल के साथ भी ऐसा ही ना हो, इसी चीज को इंश्योर करने के लिए, और जो जेन्युइन लोग हैं उन्हें ही डोमिसाइल मिले और बिना पैसा खर्चे उन्हें डोमिसाइल मिले, इसीलिए इसमें ये पीनल प्रोविजन रखा गया है। 15 दिन में आपको डोमिसाइल मिलेगा। लेकिन अब यही देखना है कि कोविड केस चलते कब तक ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स जो हैं वो इशू होना शुरू होंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिकली ये सर्टिफिकेट्स इशू होना शुरू होंगे तो उसमें डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है इलेक्ट्रॉनिकली इशू करना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन रिक्रूटमेंट का मामला, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था एक बार, जम्मू कश्मीर बैंक को लेकर और बाकी रिक्रूटमेंट्स को लेकर भी मैंने साफ तौर पर एक बात आपको कही थी कि जब तक डोमिसाइल का कानून नहीं आएगा तब तक मुमकिन नहीं है कोई नोटिफिकेशन निकले। अब उम्मीद की जा सकती है कि जम्मू कश्मीर बैंक में 1300 के करीब करीब बैंकिंग एसोसिएट्स और 350-400 के करीब करीब जो है वो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की पोस्ट के निकलने की उम्मीद और तवक्का है। वो आने वाले दिनों में हो सकता है नोटिफिकेशन इशू हो जाए क्योंकि डोमिसाइल इशू हो चुका है। लेकिन मामला बैंक को भी ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो डोमिसाइल की कंडीशन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जब नौकरी मांगने की बारी आए वहां पर वो डोमिसाइल की डिमांड करें, उससे पहले ना करें। क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में बच्चों को, आप हिसाब लगाइए, बैंक के इम्तिहान में लगभग 1.5 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट करा था, तो 1.5 लाख बच्चों को, 2 लाख बच्चों को ये डोमिसाइल बनाना है। तो बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजमीन इस वक्त कोविड की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोविड का कहर अभी जा ही नहीं रहा है, ये तो अभी है। तो किस तरीके से ये 1.5 लाख सर्टिफिकेट, 2 लाख सर्टिफिकेट इशू किए जाएंगे? अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम मोड इसमें, मुझे लगता है वो बेस्ट मोड रहेगा, क्योंकि फिर कल से ही, परसों से ही इलेक्ट्रॉनिकली आप अपना स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट जो है वो सरकार को के सामने पेश करेंगे। वो अपने रिकॉर्ड्स चेक करेंगे और उन्हें अगर लगेगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है वाकई उस डिस्ट्रिक्ट से इशू किया गया है तो फौरन आपको जो है डोमिसाइल दे दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, एक्सरसाइज बहुत बड़ी है। कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। शायद परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट को ही डोमिसाइल कहा जाएगा, मगर चूंकि कानून बदल गए हैं 35 के खात्मे के बाद, अब परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट सिर्फ आपको डोमिसाइल इशू करने में और डोमिसाइल लेने में मददगार साबित हो सकता है। तो ये थी डोमिसाइल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट अपडेट। डोमिसाइल आ चुका है और अब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस भी शुरू होगा। और कुछ ही दिनों में जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की और उसके साथ में 4 मेंबरान की, जिन्हें सरकार आने वाले कुछ ही दिनों में अपॉइंट करने जा रही है। और शाम को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को लेकर एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर आएगा, वो जरूर सुनिएगा। बहुत सारे मुलाजमीन परेशान हो गए थे कि भाई अब क्या होगा। चीफ जस्टिस साहिबा ने एक चिट्ठी भी लिखी है। केंद्र सरकार जल्द ही, तो मिलेंगे फिर, कल हाजिर होंगे और डोमिसाइल ये जो आया है इसके नताइज क्या निकलेंगे और नौजवान इसको कैसे देखते हैं, इस पर बातचीत कल आपके साथ। दीजिए इजाजत, आदाब।